19वीं शताब्दी के मध्य को बंगाल का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इस समय के कवियों और लेखकों ने बंगला साहित्य को आदर्श और विचार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्हीं में से एक थे भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, बंकिम चंद्र जी को हम सब एक लेखक के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि देश के कल्याण में भी उनका बहुत योगदान रहा है। आज की इस वीडियो में हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और उनके जीवन से जुड़े अनेक दिलचस्प किस्सों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के परगना जिले के कांठलपाड़ा गांव में हुआ। वे एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मोदनीपुर में पूरी की। इसके बाद उन्होंने हुगली मोहसिन कॉलेज से पढ़ाई की। इस दौरान बंकिम चंद्र जी की रुचि अंग्रेजी भाषा में होने लगी, लेकिन एक बार जब बंकिम चंद्र जी के अंग्रेजी भाषा के शिक्षक ने उन्हें बहुत डांट लगाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी रुचि अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा में बढ़ने लगी। 1856 में उन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। यह वह समय था जब पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयारी हो रही थी। लगातार अंग्रेजों के अत्याचार से आम जनता परेशान हो चुकी थी। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तब बंकिम चंद्र जी स्नातक की परीक्षा दे रहे थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए करने वाले उस समय के पहले भारतीय थे। बीए करने के तुरंत बाद वे कोलकाता के डिप्टी कलेक्टर की पद पर नियुक्त किए गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। उस समय सभी सरकारी जगहों पर अंग्रेज ही तैनात थे, जिस वजह से कोई भी भारतीय किसी बड़ी पद पर नहीं था और इसी बात को लेकर कई बार बंकिम चंद्र जी का अधिकारियों के साथ कदम कदम पर संघर्ष चलता रहा। यही कारण था कि बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रमोशन नहीं हो पाया। एक किस्सा जिस वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने बंकिम चंद्र जी का तबादला दूसरी जगह कर दिया था। दरअसल हुआ यूं कि एक बार बंकिम चंद्र जी गार्डन में घूम रहे थे। उसी वक्त उनकी मुलाकात मिनरो से हुई। बंकिम जी ने मिनरो का अभिवादन नहीं किया और उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। उनके इस व्यवहार से बौखलाकर मिनरो ने उनका तबादला दूसरी जगह करवा दिया। सरकारी नौकरी करते वक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, लेकिन वे सरकारी नौकरी के पद पर तैनात होने की वजह से सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी नहीं दे पाए थे, जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। अंततः उन्होंने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। दोस्तों, बंकिम जी ने आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में इसे स्वतंत्रता सेनानियों की गीता कहा जाने लगा। इस उपन्यास ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्राण डालने का काम किया था। यह उपन्यास 1882 में कई भागों में प्रकाशित हुआ। इसमें 1773 में हुए स्वराज आंदोलन की कहानी है। इस उपन्यास में सन्यासियों और मुस्लिम समुदाय का अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें हिंदी मुस्लिम एकता का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यही वह उपन्यास है जिसमें वंदे मातरम गीत की रचना की गई। वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध हुआ कि स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को अपना संगीत दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने इस लेखन से राष्ट्रवाद का अलग जगाया था। आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें अपनी रचनाओं की वजह से विदेशों में ख्याति मिली। उनकी रचनाओं का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है और उन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखी गई ये किताब आनंद मठ, जो कि प्रभात प्रकाशन के पास उपलब्ध है। अगर आप इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह आपको सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।